तो दोस्तों आज हम बात करने वाले धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है और गतिशीलता की परिभाषा क्या होती है, गतिशीलता किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फिजिक्स के पेपर में इसकी परिभाषा और इसका जो डेरिवेशन बनता है ये भी पूछा जाता है। तो मस्त तरीके से आज क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 3 विद्युत धारा है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है और गतिशीलता की परिभाषा, उसका सूत्र और मात्रक, इन सब के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो जान लो बहुत महत्वपूर्ण है और जितनी चीजें यहाँ पे पढ़ाने वाले, जितनी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाले, आपसे कह रहे हैं पेपर में पूछी जाती है इनकी परिभाषाएं, तो इनको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं, बहुत आसान तरीके से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो बस करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, और बता दें किस चैप्टर का टॉपिक है, तीसरा चैप्टर विद्युत धारा। हम लोग विद्युत धारा वाला चैप्टर स्टार्ट कर देते क्लास 12 फिजिक्स का। इसके पहले जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे जैसे धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये भी हमने पहले पढ़ा दिया। फिर हमने बताया अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का डेरिवेशन कैसे होता है, ये भी हमने समझ लिया था। तो आज के इस वीडियो पे सबसे पहले बात करेंगे धारा घनत्व के बारे में। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है करंट डेंसिटी। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व करंट डेंसिटी बोला जाता है इसे। ठीक है, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व क्या होता है, फिर बात करेंगे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषाएं हैं इनकी, आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो बात करें धारा घनत्व क्या होता है, तो देखो हमने क्या किया था, अनुगमन वेग अच्छे से समझा था। अनुगमन वेग के कंडीशन में क्या था, मान लो आपके पास इस टाइप से कोई चालक है, ध्यान से समझना। ठीक है, एकदम आसान है। मान लो आपके पास इस टाइप से कोई चालक है। ठीक है, इस टाइप से आपके पास कोई चालक है। ठीक है, ये बताया गया था चालक में ये होता है चालक का क्षेत्रफल ए। मान लो चालक की लंबाई जो है वो क्या है, एल लंबाई है। जब हम इस चालक को किसी बैटरी के द्वारा यहाँ पे इस टाइप से जोड़ देते हैं, ठीक है, जब चालक को हम इस टाइप से बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब बैटरी में प्लस और माइनस पॉइंट होगा तो इसके कारण प्लस से माइनस की ओर आपका विद्युत धारा बहने लगती है। और जब विद्युत धारा बहती है तो यहाँ पे क्या कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। और जब विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र कार्य करता है तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के अंदर क्या कार्य करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस टाइप से गति करने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा जो होती है वो क्या होती है, धारा की विपरीत दिशा में होती है। अगर धारा इस दिशा में आपका प्रवाहित हो रही है, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी उल्टी दिशा में प्रवाहित होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन जिस भी स्पीड से प्रवाहित होते हैं, जिस भी वेग से प्रवाहित होते हैं, उसे ही अनुगमन वेग वीडी कहते हैं। इतनी बातें हमने समझ लिया था। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा आप अगर पिछले वीडियो देख लोगे ना तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन चालक में होते हैं वो जिस भी स्पीड से गति करते हैं, जिस भी वेग से गति करते हैं, उसे ही अनुगमन वेग बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले धारा घनत्व की बात करें। धारा घनत्व क्या होता है, तो धारा घनत्व की परिभाषा कहती है किसी भी मान लो चालक में, किसी भी चालक में मान लो कोई बिंदु हो जिसपे क्या हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो कुछ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए क्षेत्रफल है, तो परिभाषा ये कहती है चालक के किसी बिंदु से एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। समझना, परिभाषा कहती है किसी बिंदु पर, परिभाषा समझना एकदम आसान है, चालक के किसी बिंदु पर मान लो चालक, जैसे ये आपका है चालक, इस चालक में मान लो कोई बिंदु है जिसपे क्या है, चालक के किसी बिंदु पर एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक का मतलब होता है एक, एकांक का मतलब क्या होता है एक, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को, गुजरने वाली विद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक है, धारा को धारा घनत्व कहते हैं या धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक है, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है कि मान लो कोई चालक है, चालक के किसी बिंदु पर एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा, देख सकते हो चालक में मान लो कोई बिंदु है जिसपे एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए हो, उससे गुजरने वाली जो विद्युत धारा आई होगी उसे ही उसका क्या कहेंगे, उस चालक का धारा घनत्व कहेंगे। और इसे जो है जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे
जे से प्रदर्शित किया जाता है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं भैया, जे से प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होती है इसकी परिभाषा, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है, धारा घनत्व जे बराबर, ठीक है, धारा घनत्व जे बराबर फॉर्मूला होता है आई अपॉन में ए। आई धारा होती है और ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सिंपल सा धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है, जे बराबर आई अपॉन ए। जे को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व, आई को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, ए को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है कि चालक के किसी बिंदु पर एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है, उसका धारा घनत्व कहलाती है। परिभाषा बनी कैसे ये भी समझ लो। अगर यहाँ से हम एकांक की बात हो रही है, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए जो हो वो एकांक हो जाए, मतलब एक हो जाए, तो यहाँ से परिभाषा में क्या आ जाएगा, जे बराबर आई बटे ए की जगह एक हो जाएगा, तो जे बराबर क्या आ जाएगा, केवल आई आ जाएगा। ठीक है, जे बराबर क्या हो जाएगा, आई। ध्यान से समझो, यदि हम ए का मान जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस सूत्र में एक रख दे इसकी जगह, तो जे बराबर आई बटा एक, मतलब जे बराबर आई के। तो यहीं से परिभाषा बनती है, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक होता है, मतलब एकांक होता है, तब जो धारा घनत्व जे होता है वो विद्युत धारा के बराबर होता है। इसीलिए कहा गया चालक के किसी बिंदु पर एकांक जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, मतलब ए का मान जब एक होगा, तब जो होगा गुजरने वाली जो विद्युत धारा आई होगी वो जे के बराबर होगी। तो इसलिए का गुजरने वाली विद्युत धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्यों कहा गया, क्योंकि आई जो हो जाता है जे के बराबर हो जाता है। तो परिभाषा यही से बनती है कि जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का मान एक होता है, तब उसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो विद्युत धारा आई होती है वो जे के बराबर होती है, या गुजरने वाली विद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, कब सेम होती है, जब ए का मान एक रखा जाता है। तो परिभाषा यही से रटने की जरूरत नहीं है, यही से समझ लो, ए का मान जब एक होता है तब विद्युत धारा जो गुजरने वाली विद्युत धारा होती है वही धारा घनत्व कहलाती है। सिंपल सा। ठीक है, यहाँ से इतना तो पता चल गया, जे है धारा घनत्व, आई विद्युत धारा, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यही से इसके मात्रक की बात कर ले। मात्रक की बात करें तो देखो, जे का मात्रक अगर निकालना है तो जे बराबर आई बटा ए सूत्र है। आई क्या है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का क्या मात्रक होता है, एम्पियर होता है, बटे में ए क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक सबको पता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया क्या, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, धारा घनत्व का कोई मात्रक पूछेगा तो क्या बताओगे, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आई का मात्रक एम्पियर, ए क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी विमा निकाल सकते हो। विमा कैसे निकाली जाती है, विमा इसी सूत्र से निकाल लो। एक एम्पियर की विमा क्या होती है, ए होती है, बटे में मीटर स्क्वायर, मीटर क्या लंबाई का मात्रक, तो इसकी विमा एल हो जाएगी, और ऊपर 2 लगाए तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना, इसके साथ 2 लगा देना, L2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, एम्पियर की ए हो गई, मीटर लंबाई का मात्रक, तो लंबाई की विमा एल, और स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर। इसे हल करोगे तो यहाँ से देखो ए रहा, ये L2 जो है ये ऊपर चला जाएगा तो L-2 हो जाएगा, मतलब जो +2 का पावर है ऊपर जाएगी -2। इसे निकालोगे तो AL-2 ये आ जाएगी किसकी विमा, धारा घनत्व की विमा। ठीक है, तो ये सिंपल से इसकी परिभाषा है। इसका सूत्र जे बराबर आई अपॉन ए, ये आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, जो सवाल लगाओगे उसमें भी काम आएगा। यदि ए बराबर 1 तो जे बराबर आई बटा 1, जे बराबर आई, यही से परिभाषा बनती है। जब क्षेत्रफल 1 होगा तब जो विद्युत धारा गुजरने वाली विद्युत धारा होगी वो धारा घनत्व जे के बराबर होगी। तो यहाँ से मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, विमा AL-2। यही से अब समझ लेते हैं आपका जो धारा घनत्व और अनुगमन वेग या अपोहन वेग में संबंध होता है उससे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल फंसते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूले से तो लिखते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये हेडिंग लग जाएगी, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला इससे बनता है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसका फॉर्मूला कैसे आता है, इसके पिछले वाले फॉर्मूले से। इसके पिछले वीडियो पे हमने क्या पढ़ा था, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो यहाँ से लिखते हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से, अनुगमन वेग में संबंध से। ठीक है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से इसका हमने एक फॉर्मूला निकाला था। विद्युत धारा I बराबर सूत्र होता है NEAVD। VD क्या होता है, अनुगमन वेग।
तो ये होता है I और VD में संबंध, I बराबर NeAVD। I क्या है? विद्युत धारा, N होती है चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्या होता है? क्षेत्रफल। E इलेक्ट्रॉन का आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्षेत्रफल, VD धारा घनत्व, VD अनुगमन वेग और I धारा। अब हमें करना क्या है? हमें निकालना है धारा घनत्व J और अनुगमन वेग VD में संबंध। तो इसी सूत्र से निकाल सकते हो I बराबर NeAVD से। यहाँ पे देखोगे, देखो A यहाँ पे गुणे पे, अगर इसे नीचे ले लो तो यहाँ पे भाग पे आ जाएगा। तो यहाँ से जो A है इसे इस साइड I की तरफ ले लो, तो I बटा A बन जाएगा। I बटा A बराबर NeVD। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो A इधर था गुणे पे नीचे आ गया, तो I बटा A बराबर NeVD। अब आपको पता है I बटा A किसके बराबर होता है? J के। तो लिख देना, चूंकि J बराबर होता है I बटा A, मतलब जो धारा घनत्व तो J होता है वो किसके बराबर होता है? आपका विद्युत धारा I बटा में क्षेत्रफल के। तो यहाँ से I बटा A की जगह हम J लिख देंगे, तो J बराबर आ जाएगा NeVD। यही होता है J और VD में संबंध, यही होता है J और VD में संबंध। J है धारा घनत्व और VD है अनुगमन वेग। चाहे तो आगे लिख दो, यही धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग, इसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं। ठीक है, अनुगमन वेग VD में संबंध है। ठीक है, सही से आप लोग लिख लेना, अनुगमन वेग VD में संबंध है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, J बराबर NeVD, यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। बस इतना से सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, धारा घनत्व। तो अब बात करते हैं गतिशीलता। ठीक है, धारा घनत्व तो समझ चुके हो, परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा, फिर धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, J बराबर NeVD। ठीक है, J धारा घनत्व, VD अनुगमन वेग है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सबको आसानी से समझ में आया। देखो, पूरी कोशिश हम ये करते हैं कि किसी भी टॉपिक को आपको रटना ना पड़े। इसी टाइप से मस्त तरीके से क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी चल रही है। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहो तो चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। डेली क्लासेज आती हैं, चैप्टर वाइज हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते चल रहे हैं, जिससे आपको किसी बाहरी कोचिंग की कोई जरूरत ना पड़े। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे तो क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 फिजिक्स की मिल जाएगी, वहां से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको चैप्टर नंबर 1 से सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से तैयारी कर सकते हो। तो अब इसे आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो। अब बात करते हैं गतिशीलता, मोबाइलिटी के बारे में। ठीक है, मोबिलिटी पढ़ सकते हो या मोबाइलिटी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसे नोट करो। अब बात करें गतिशीलता। तो अब बात करते हैं हम लोग गतिशीलता के बारे में, जिससे आप मोबाइलिटी या मोबिलिटी कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, गतिशीलता इंग्लिश में मोबाइलिटी पढ़ सकते हो। ठीक है, बात करें गतिशीलता क्या होती है, इसकी परिभाषा भी एकदम सिंपल सी है। परिभाषा ये कहती है कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग या वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आया आवेश वाहक। आवेश वाहक, जैसे कि देखो, जैसे कोई चालक है तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, आवेश के वाहक है। ठीक है, आवेश को चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आवेश वाहक की जगह कौन है, इलेक्ट्रॉन। कोटर भी हो सकते हैं जहाँ पे खाली स्थान होता है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आवेश वाहक है। तो कहा गया है जैसे किसी इलेक्ट्रॉन या किसी आवेश वाहक, ठीक है, किसी आवेश वाहक की जो गतिशीलता होती है उस अपवहन वेग या उस अपवाह वेग के बराबर होती है, जो क्या होता है, एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। मतलब जब विद्युत क्षेत्र एकांक होता है तो जो गतिशीलता आपकी होती है वही अपवहन वेग के बराबर होती है। समझना ध्यान से। इसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यू के जैसे बनता है ऐसे, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हो, ऐसे बना लोगे, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यू के जैसे बनेगा, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर VD अपॉन में ई, म्यू बराबर VD अपॉन ई। जहां सबको पता है म्यू क्या चीज है, म्यू है गतिशीलता, VD क्या चीज है, अपवहन वेग, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। यदि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है ई, यदि विद्युत क्षेत्र ई का मान क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र का मान 1 कर दिया जाए, एकांक की बात हुई है तो एकांक की जगह 1 होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान अगर 1 कर दिया जाए तो म्यू बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, VD अपॉन में ई की जगह 1, तो म्यू बराबर हो जाएगा VD। परिभाषा यहीं से बनती है, यदि विद्युत क्षेत्र एकांक हो, यदि विद्युत क्षेत्र का मान 1 हो, तो जो अपवाह वेग या अनुगमन वेग VD होता है वही गतिशीलता म्यू के बराबर होता है। तो परिभाषा पढ़ लो, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, मतलब गतिशीलता अपवहन वेग के बराबर होती है। तब बराबर होती है
कब बराबर होगी? जब एकांक विद्युत क्षेत्र होगा। तो परिभाषा ये है कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता उस अपवहन वेग के बराबर होती है जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक होती है, या जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? एक होती है। ठीक है, तो ये परिभाषा है किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। परिभाषा यही से बनी, जब विद्युत क्षेत्र एक होगा तो म्यू बराबर हो जाएगा वीडी के, मतलब अनुगमन वेग या अपवहन वेग जो है वो गतिशीलता के बराबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखना, म्यू बराबर वीडी अपॉन में ई। ठीक है, इसका मात्रक यहाँ से बात कर सकते हो, मात्रक क्या होगा? मात्रक, ठीक है, वीडी। वीडी क्या है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का मात्रक या कोई भी वेग होता है उसका मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकेंड। ठीक है, अनुगमन वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। और इनटू में ई क्या? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, पहला न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पे हम वोल्ट प्रति मीटर को रख रहे हैं, वोल्ट प्रति मीटर को। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर को। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और वीडी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब इसे हल करोगे तो मीटर जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो मीटर का मीटर से गुणा हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा और बटे में वोल्ट सेकंड बच जाएगा, वोल्ट इंटू में सेकंड। यही हो जाएगा मात्रक। ठीक है, यही हो जाएगा क्या? मात्रक। ये क्या हो जाएगा? मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इंटू सेकेंड, यही मात्रक हो जाएगा गतिशीलता का। ठीक है, देख सकते हो मात्रक क्या हो गया? देखो ये मीटर सबसे नीचे आया था, वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, मीटर मीटर मतलब ये जो सबसे नीचे मीटर ये ऊपर चला गया, तो मीटर स्क्वायर बटा में वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये सिंपल सा इसका मात्रक होता है। विमा चाहो विमा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं निकालने में। ठीक है, विमा चाहो तो विमा को भी निकाल सकते हो। विमा कैसे निकलेगी? सबसे पहले मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा, इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मीटर स्क्वायर को वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि विमा निकालने के लिए खोलना पड़ेगा इसे। वोल्ट क्या है? वोल्ट है विभव का मात्रक। विभव क्या होता है? V बराबर W अपॉन में Q। ठीक है, सबको बताए विभव V बराबर W अपॉन Q, जहाँ W कार्य Q आवेश है। ठीक है, W कार्य Q आवेश, तो विभव को हम लोग एक मात्रक वोल्ट होता है, दूसरा मात्रक कार्य का मात्रक जूल बटा आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम भी इसे लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम। ठीक है, जूल प्रति कूलम। विमा निकालने के लिए मात्रक ओपन करना पड़ता है। ठीक है, इंटू सेकंड पहले से था, सेकंड रख दो। आप ध्यान से देखो, वोल्ट को हमने जूल बटा कूलम कर दिया, सेकंड ये रहा। अब आगे यहाँ से देखो, इसे देखते हैं। ठीक है, आगे का यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। आप विमा निकालने के लिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं, मीटर स्क्वायर ऊपर है, ये जो सबसे नीचे कूलम ये सबसे ऊपर चला जाएगा, कूलम अपॉन में जूल सेकंड, जूल इंटू सेकंड। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप यहाँ से क्या कर सकते हो? कूलम, कूलम क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलम है। Q बराबर सूत्र क्या होता है? I इंटू टी। I है धारा, T है समय। तो यहाँ से क्या कर सकते हो? मीटर स्क्वायर उसी टाइप से रहेगा, Q बराबर I इंटू टी होता है, तो कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकंड, तो कूलम को लिख देंगे एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकंड, और अपॉन में क्या हो गया? जूल इंटू सेकंड। ध्यान से देख लो हम कैसे करें, मतलब सब ओपन करना पड़ेगा, तब आप आसानी से इसकी विमा निकाल सकते हो। तो यहाँ से जूल को उसी टाइप से रखा, सेकंड को उसी टाइप से, कूलम का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब इसकी विमा निकाल सकते हो, मीटर, मीटर लंबाई का मात्रक, स्क्वायर लगा इसलिए विमा L2 आ गई। एम्पियर की विमा क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। कार्य की विमा डायरेक्ट याद रखो क्या होती है? mL2T-2। चाहो तो इसको भी ओपन करके निकाल सकते हो, लेकिन आप मेन चीजों की याद रखो। जैसे बल की क्या होती है? mLT-2 होती है। कार्य की क्या होती है? mL2T-2 होती है। या चाहो तो यहाँ पे निकाल भी सकते हो, क्योंकि देखो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। पहले बल की लिखो फिर विस्थापन की। बल को चाहो तो बल को खोल लो, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, मतलब आपको फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से किसी की विमा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जूल की विमा हमें याद है तो हम निकाल लेंगे mL2T-2। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये L2 और A आपके इस टाइप से बन जाएंगे, L2A। ठीक है, ये जो आपका नीचे प्लस की वैल्यू है सब ऊपर जाएंगे, माइनस की हो जाएंगी, तो M-1 L-2, और जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जाने पे क्या होगा? जब m प्लस का है ऊपर घात m की पावर 1 मानी जाएगी, तो m-1 हो जाएगा, l की पावर 2, l-2 हो जाएगा, t-2 t पावर 2 हो जाएगा। इसे हल कर लेंगे तो कितनी विमा आ जाएगी? देखो m-1 ये रहा, यहाँ देखो l की पावर 2 और l की पावर -2 आपस में कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा? t2 और ये a। ठीक है, m-1 t2 a।
ये आपकी विमा आएगी, क्योंकि l की पावर 2 और -2 आपस में कैंसिल हो गई, बचेगी m की पावर -1 T2a। ठीक है, सिंपल से इस टाइप से विमा आप निकाल सकते हो। यहाँ पे चाहो तो a की पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, m-1 T2a की पावर 1, ये विमा आ जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक था गतिशीलता वाला भी। सूत्र बस याद रखो, म्यू बराबर वीडी अपॉन में मात्रक मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड, और विमा क्या आती है m-1 T2a1। ठीक है, ये विमा आती है। तो आशा करते हैं आज का टॉपिक जो आपको इस वीडियो पे पढ़ाया गया, धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या है, गतिशीलता किसे कहते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो गतिशीलता की परिभाषा 1 या 2 नंबर पे पूछी जा सकती है। धारा घनत्व की परिभाषा और उसका डेरिवेशन जो था धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये भी 2 या 3 नंबर पे आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में आया। तो समझ में आया तो कमेंट करके यार जरूर बताया करो, क्योंकि आप लोग बताओगे तो उससे हमें भी पता चलेगा हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी बताओ कि भैया मस्त तरीके से करा रहे चैनल पे क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। तो सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ चैनल से, कोई भी वीडियो आता है तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।